जय महाकाल। आज हम अपने मन की बात या अपनी मनोकामना को महादेव तक कैसे पहुंचाना है, इस विषय पर विस्तार में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने ऐसे 3 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपने मन की बात को भगवान महादेव तक पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, आपसे यह अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप न करें और पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आप स्किप करेंगे तो आप किसी महत्वपूर्ण बात को मिस कर देंगे। होता क्या है कि हम लोग सालों से मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का भी सहारा लेते हैं ताकि भगवान हमारी मनोकामना को सुने और उसे पूरा करे। लेकिन अनेक सालों बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेता है, पर हमारी नहीं सुन रहा। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है? आपने कभी यह सोचा है कि अपनी कुछ ना कुछ तो गलती जरूर होगी जिसके कारण महादेव हमारे मन की बात को नहीं सुन रहे? तो आइए जानते हैं इन 3 तरीकों के बारे में जिनके इस्तेमाल से हम अपने मन की बात महादेव तक पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है नंदीश्वर जी। हाँ दोस्तों, महादेव की सेवा आराधना करते करते नंदी जी महाराज में इतना शिव तत्व और गुण आया है कि वह खुद शिव स्वरूप बन गए हैं। नंदीश्वर महाराज परम शिव भक्त है, इसलिए महादेव से पहले नंदीश्वर जी का दर्शन किया जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान महादेव ने नंदी जी महाराज को वरदान दिया है कि जो भी शिव भक्त अपने मन की बात को, अपनी मनोकामना को नंदी जी के कानों में बताएगा, उसकी मनोकामना तुरंत सुनी जाएगी, यानी कि महादेव उस बात को तुरंत सुनेंगे। महादेव के मंदिर के बाहर नंदीश्वर जी महाराज इसलिए विराजमान होते हैं क्योंकि शिव भक्तों की बात महादेव जी तक आसानी से पहुंचा सके। नंदीश्वर जी महाराज महादेवी के सिर्फ वाहन नहीं है, अपितु वह महादेवी के उच्च कोटि के भक्त हैं। तो पहला तरीका यह है कि आप अपनी बात को नंदीश्वर जी के कानों में कहिए। उस दिन किसी बैल को मीठी वस्तु जरूर खिलाएं। सही समय आने पर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन नंदीश्वर महाराज के कान में आप कुछ अतरंगी बातें न कहें और अतरंगी चीजें न मांगे। अब तरीका और दूसरा तरीका अपनी बात को महादेव तक पहुंचाने का यह है कि आप सदैव महादेव के संपर्क में रहे हैं। आपके अंदर भी यह सवाल आ रहा होगा, महादेव के संपर्क में हम भला कैसे रहे? भला यह कैसे मुमकिन है? बड़ा प्रश्न है। यह मुमकिन है दोस्तों। हमारा राष्ट्र भारतवर्ष साधु संतों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है। उन सभी साधु संत सिद्धों ने हमें नाम जप के बारे में बताया है। दोस्तों, यह सबसे आसान तरीका है। आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है या फिर किसी तीर्थ स्थान पर भी जाने की जरूरत नहीं है। महादेव का नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है। खुद महादेव यम और नियम से परे हैं, तो हम कौन होते हैं उनकी भक्ति को? यम नियम लगाने वाले साधु संतों ने भी कहा है कि आप बैठते उठते, खाते पीते, सोते नहाते जाते या फिर कोई भी रोजमर्रा का काम करते वक्त नाम ले सकते हैं, यानी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप को कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन मंत्रोच्चारण के लिए बंधन है। अगर आप सदैव हर समय महादेव का नाम जप करेंगे तो आप हमेशा महादेव के संपर्क में रहेंगे और वह आपकी हर बात को, हर मनोकामना को सुनेंगे और सही समय आने पर आपको नाम जप का फल जरूर मिलेगा। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब तीसरा तरीका आपकी बात को महादेव तक पहुंचाने का तीसरा तरीका है योग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े योग्य है। महादेव को योगेश्वर कहा गया है। यह तरीका थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत सटीक है। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठकर या तो मंदिर जाना है या अपने घर पर ही महादेव की स्थापना कर लेनी है। इस बात का ध्यान रखें, महादेव की स्थापना उजाले पाक में करें और इस नियम को भी उजाले पाक से रखें। इसके लिए आपको महादेव को पहले दूध से स्नान कराना है, उसके बाद पानी में गुड़ डालकर स्नान कराना है। महादेव की अच्छे से पूजा करने के बाद आपको एक शब्द 7 बार बोलना है, त्राहिमाम महादेव त्राहिमाम। इस शब्द का उच्चारण करें और अपनी मनचाही प्रार्थना बोलें। प्रार्थना मन में बोलनी है, पर इस मंत्र को जोर से बोलना है। लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में ना सोचो, न किसी को इस विधि के बारे में बताएं। इस चीज को करने से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे। पर मनोकामना पूरी होने पर ऐसा बिल्कुल ना करें। इस शब्द को बोलने से महादेव के द्वारा भेजी गई शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपकी मनोकामना तुरंत ही पूरा कर देती हैं। यह अनुभव मैं आपको अपनी खुद की जीवन का भी बता रहा हूं, जो मेरी मां किया करती थी। उन्हें यह विधि किसी संत ने बताई थी और यह भी बोला था कि मनोकामना पूरी होने के बाद इसको दोबारा मत करना, जब ज्यादा ही जरूरत हो तभी इस चीज को करना। माना जाता है इस शब्द से महादेव व्याकुल हो जाते हैं। मेरा ऐसा कौन सा भक्त है जो मेरी पुकार लगा रहा है? पहले के ऋषि मुनि देवता महादेव को ऐसे ही बुलाया करते थे जब उन पर संकट आता था। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, महादेव के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। यह उपाय आपका जीवन बदल सकता है, आपकी मांगी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, कई बार हम भगवान से ऐसा मांग लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए घातक होता है। जैसे मानो हमें किसी से प्रेम हो गया,
अब हम बार बार जाकर भगवान से उस व्यक्ति को मांग रहे हैं, पर भगवान जानते हैं ये व्यक्ति हमारे जीवन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो भगवान भला कैसे आपको दे? अगर भगवान से भी दे तब भी आप भगवान को ही दोष दोगे। इसलिए भगवान से सदैव यही बोले हैं, आपको जो मेरे लिए पसंद हो वही आप मुझे दे। मुझे अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, पर आप तो सब कुछ जानते हो। इस वीडियो को औरों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे और भी लाभ उठा पाए और उनकी भी मनोकामना पूरी हो पाए।